हमें लगता है कि बच्चों के साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए ना हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। घर को साफ रखने के लिए हमें कोई भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ मिनट की ही आदत से यानी कि कुछ मिनट की स्मार्ट हैबिट से हम बच्चों के साथ भी अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ 10 मिनट्स की हैबिट से शेयर करूंगी जिससे कि हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जब भी हम किसी के वेल ऑर्गेनाइज्ड घर को देखते हैं तो हमारा भी मन तो बड़ा होता है कि हाँ, हम भी अपने घर को इसी तरह से डेकोर करके रखें, साफ सुथरा रखें और ऑर्गेनाइज रखें। लेकिन बच्चों के साथ ये काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद हमें फील होता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन अपने घर को उस तरह से क्लीन नहीं रख सकते। देखें, बच्चों के साथ तो बिखरता ही है घर, लेकिन वहाँ पे बस हमारी कुछ स्मार्ट हैबिट्स होती हैं, कुछ मिनट की हमारी आदतें होती हैं जिससे कि हम अपने बिखरे हुए घर को भी कुछ ही मिनट में सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनाइज हुआ घर फिर कभी भी हमारा नहीं बिखरेगा, क्योंकि वहाँ हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करना आता है। अपने ना सिर्फ 10-10 मिनट का रूल्स रखना है और ये 10 मिनट आपने मॉर्निंग में देने हैं और यही 10 मिनट आपने इवनिंग टाइम में भी देने हैं। यानी कि पूरे दिन में सिर्फ 20 मिनट आपने अपने घर को देने हैं और 20 मिनट में ही आप लोग देखिएगा कि आपका घर जो है वो एकदम से वेल ऑर्गेनाइज रहने वाला है। बच्चों के साथ भी बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो मॉर्निंग में 10 मिनट हमें किस तरह से देने हैं, शुरुआत करेंगे हम अपने बेडरूम से। 3 मिनट हमें देने हैं बेडरूम में। अच्छा, ये जब भी आप लोग टाइम दे रहे हैं ना, तो वो आप लोग ऐसे ही टाइम ना दें, बल्कि एक टाइमर सेट कर लें मोबाइल में या फिर वॉच जो होती है ना, उसमें आप लोग टाइमर लगा लें और सिर्फ 3 मिनट आपने अपने बेडरूम के लिए रखने हैं। बेडरूम में जो भी सामान बिखरा हुआ है बस झटपट से उठा के आपने उसी की जगह पे रख देना है। जो भी टॉवल्स वगैरह हैं या फिर जो कपड़े हैं तो वो आपने उठा के हटा देने हैं। यानी कि अगर गंदे हैं तो गंदी बास्केट में डाल देने हैं और अगर धुले हुए हैं तो आप लोग धुली हुई बास्केट में डाल दें, जिसमें कि आप अपने सारे धुले हुए कपड़े रखती हैं। उसके बाद 1 मिनट आपने अपनी बेड मेकिंग को देने हैं। बेड को अच्छे से बना देना है, बेडशीट चेंज करनी है तो वहाँ पे आप लोग 1 मिनट और अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेडशीट को हटा के लगाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। नॉर्मली ही हम अपनी बेडशीट को डेली चेंज नहीं करते हैं, 1 से 2 दिन तो चल ही जाती है। तो 1 मिनट में यहाँ पे हम अपनी बेड मेकिंग कर लेंगे। साथ ही फिर हम अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी, जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है ड्रेसिंग टेबल पे, तो उसको उठा के हमें उसी की जगह पे रख देना है। अदर कोई भी सामान है तो उसको उठा के हमें बाहर ले जाना है। नाइट में हम लोग कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको उठा के आप लोग ड्रॉर्स में रखते हैं। कप वगैरह है या कॉफ़ी मग है, ग्लास है, तो उसको उठा के आप लोग किचन में रखते हैं। वाटर बॉटल हो गई, तो ये सारे सामान आप लोग ड्रेसिंग टेबल पे उठा के बाहर रख दें, जहाँ के रखने का है, और उसको सेट कर दें। अच्छा, साथ ही ना कोई भी टॉयज़ वगैरह अगर बेडरूम में आपके बिखरे हुए पड़े हैं या फिर कोई कपड़े इस तरीके से पड़े हैं जैसे कि धुले हुए हैं, आपने फ़ोल्ड करने हैं, तो आप लोग एक बास्केट में डाल दें। यानी कि ये 3 मिनट में हमें कपड़े वगैरह फ़ोल्ड नहीं करने हैं, सिर्फ घर को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो कपड़े उठा के आप लोग बास्केट में डाल दें और बास्केट को आप लोग किसी एक कॉर्नर में रख दें। अच्छा, साथ ही जैसे बच्चे टॉयज़ वगैरह खेलते हैं ना, तो बच्चों के टॉयज़ के लिए भी आप लोग एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो किचन के ही निकले छोटे छोटे बॉक्सेस का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बस 3 मिनट में हम अपने बेडरूम को काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। 3 मिनट से ज़्यादा हमें अपने बेडरूम में नहीं लगेंगे। और ये टाइम आप लोग टाइमर सेट करके करिएगा। अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो शायद वहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम चला जाए, लेकिन जब हम टाइमर सेट करके करेंगे ना तो हमारा फोकस जो है वो काम पे और टाइम पर होता है। नेक्स्ट, फिर हमें 2 मिनट देने हैं अपने लिविंग रूम को, यानी कि जो भी सोफ़ा वगैरह अगर आपका है, सोफ़े का एरिया, तो 2 मिनट आपने वहाँ पे देने हैं। टेबल पर जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है तो उसको उठा के रख दें। सोफ़ा थ्रो बिगड़ गया है, उसके पिलो वगैरह, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सोफ़े पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। टीवी वगैरह देखना, होमवर्क करना या फिर कुछ खाना-पीना भी होता है ना, तो वो भी उनका टीवी देखते-देखते ही सोफ़े पर चलता है। यहाँ बस अपने लिविंग रूम को सेट करने के लिए हम 2 मिनट देंगे। जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो सबसे पहले हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर सोफ़ा थ्रो को ठीक करना, या जो भी हम लोग सोफ़े पे कवर लगाते हैं उसको ठीक करना। जो भी एक्स्ट्रा सामान है, यानी कि कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो उनको उठा लेना। और ये सारे सामान आप लोगों ने बार-बार दूसरी जगह नहीं जाना है, बल्कि उसी जगह पर जो बाहर का सामान है वो एक जगह आपने कलेक्ट करना है और जब आपका टाइमर पूरा हो जाए तो वो सामान उठा के आपने दूसरी जगह पे रख देना है। यानी कि जब आप लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे ना, एक-एक सामान को रखने के लिए, तो फिर हमारा जो टाइम है वो सारा इसी में चला जाएगा। तो आप लोगों ने सारे सामान को एक जगह इकट्ठा करना है और जैसे ही वो एरिया क्लीन हो जाए, जब आप लोग वहाँ से निकल रहे हैं,
तो वो सारा सामान आप एक बार में उठा के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए मैंने अपनी सोफ़ा थ्रो को भी अच्छे से ठीक कर दिया, साथ ही जो भी कुशन्स वगैरह थे उनको भी लगा दिया और टेबल पर जो भी रिमोट वगैरह पड़े हुए थे तो उनको भी हटा दिया। तो बस इस तरह से 2 मिनट मुझे लगे और 2 मिनट में ही मैंने अपने लिविंग रूम को काफ़ी अच्छे से सेट कर दिया। तो बस 2 मिनट में आपका लिविंग रूम जो है वो बढ़िया तरीके से सेट एंड ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 मिनट देंगे अपने डाइनिंग एरिया को। 2 मिनट में डाइनिंग एरिया में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो उठा के रखना है। खाने की प्लेटें वगैरह, ग्लास, कॉफ़ी मग या जो भी चीज़ें हैं वो किचन के सिंक एरिया में आप लोग ले जाके डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी डस्टिंग वगैरह करनी है अपनी डाइनिंग एरिया की तो वो अच्छे से डस्टिंग कर दें, क्योंकि ना खाना खाते वक्त, चाय या कॉफ़ी वगैरह पीते वक्त थोड़े से निशान उस पर लग ही जाते हैं। तो जो भी आप लोग उस पर शीट लगा के रखते हैं तो बस अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दें। भी आप लोगों ने 1-2 डेकोर आइटम्स रख रखे हैं तो हाथ के हाथ उसकी भी डस्टिंग कर दें। जो एक्स्ट्रा सामान है डाइनिंग टेबल पर तो वो उठा के आप लोग बाहर यानी कि किचन में रख दें। जो भी बर्तन वगैरह, ज़्यादातर डाइनिंग एरिया में हमारे बर्तन ही होते हैं तो बस सारे बर्तन वगैरह उठा के आप लोग वहाँ पे रख दें। ये काम हमारा 2 मिनट से पहले ही होने वाला है, क्योंकि डाइनिंग टेबल छोटी सी ही होती है और बस उस पे से रखे सामान को हमें उठा के रखना है और उसकी डस्टिंग करनी है। तो 2 मिनट से पहले ही हम अपनी डाइनिंग एरिया को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जब हम दोनों टाइम ये 10-10 मिनट की आदतों को फॉलो करेंगे ना तो 10 मिनट से पहले ही हम अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेली ही दोनों टाइम अपने घर को इतना वक्त दे रहे हैं कि अपने घर की जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको समेट सकें। अच्छा जी, अब बारी आती है किचन की। तो 3 मिनट हमने अपने बेडरूम को दिए थे, 2 मिनट हमने अपने लिविंग रूम को दिए थे और 2 मिनट हमने अपनी डाइनिंग एरिया को दिए थे। टोटल हमारी इस तरह से 7 मिनट यानी कि 7 मिनट हो गई। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी किचन की। 3 मिनट हम अपनी किचन को देंगे। किचन में जो भी गंदे बर्तन हैं उनको झटपट से उठा के हमें सिंक एरिया में डाल देना है और उसके बाद काउंटर टॉप को, जो भी सेल्फ वगैरह है, गैस स्टोव है, उसको हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। टोटल 3 मिनट में ये हमारा काम हो जाएगा। गंदे बर्तनों को उठा के हमें सिर्फ सिंक में रखना है और अपनी जो काउंटर टॉप, गैस स्टोव और जो भी सेल्फ वगैरह हैं तो उनको क्लीन कर देना है। 3 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी किचन को एकदम से क्लीन कर देंगे। तो ये आदत आप लोगों ने डेली ही 10 मिनट्स की, यानी कि शाम में भी आप लोगों ने अप्लाई करनी है और मॉर्निंग के टाइम पे भी। तो जब हम दोनों टाइम पे ये अपनी जो आदत है इसको फॉलो करते रहेंगे तो हमें 10 मिनट से कम में ही हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की बिखरी हुई चीज़ें हम जब हाथ के हाथ समेटने लगेंगे, यानी कि रात भर का जो भी फैलाव था वो हमने सुबह उठते ही ठीक कर दिया और दिन भर का जो भी फैलाव है वो हमने शाम होते ही ठीक कर दिया। तो जब हम घर में अपनी दोनों वक्त 10-10 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा घर एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। फिर वहाँ हमें घर को अपने घंटों देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश रहती है कि मैं वो हैबिट्स और वो आदतें आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि मैं खुद फॉलो करती हूं और बच्चों के साथ भी अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखती हूं। में बच्चे होते हैं तो वो खेलते कूदते भी हैं। अब जाहिर है घर उनका है तो खेलने कूदने वो कहीं और तो जाएंगे नहीं। तो बस हमें ये आदत आनी चाहिए कि अपने घर को हम हाथ के हाथ समेट सकें और किस तरह से हम अपने घर के कामों को देखते हैं। अगर हम अपने घर के कामों को ना बोझ समझ के करेंगे तो शायद हमारा घर कभी भी वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन नहीं रहेगा। हमें बच्चों को खेलने के लिए वक्त भी देना है, उनके साथ एंजॉय भी करना है और खुद भी अपने कामों को स्ट्रेस फ्री और बोझ समझ के नहीं करना है। घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं तो जाहिर है कि काम भी हमारा ही होगा, कोई और इस कामों को करने नहीं आएगा। आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चों ने फिर से कितना फैलाव कर दिया। कोई नहीं, ये सारा फैलाव जो है वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं बच्चों से भी छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ कि ना शुरू से ही बच्चों में ये आदत डाली जाती है कि बच्चे अपने कामों को समेटना सीख सकें। अच्छा, तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर